वर्स्ट एक्सपीरियंस तो जी हर सिंगर की लाइफ में रहता है। ऑडियंस एक ही चीज़ सुन के पसंद मतलब सुन के राजी है, बदमाशी वाली चीज़ां हुँ। कुछ हरियाणा मतलब कणतावा इन चीज़ां ते थोड़ा सा लेके कि जो बजट पंजाब लगा दे, जो अफोर्ड पंजाब हाँ, कर सके राइट, वो राइट। हरियाणा शायद अब तक नहीं कर सकता। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं सैमी ड्यूल्ट से, जो हरियाणवी सिंगर हैं। चलिए हम जानते हैं इनके बारे में। हेलो सर, राम राम जी। कैसे हो आप? मैं बढ़िया जी। सर कुछ बताइए अपने करियर के बारे में कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया? स्टार्टअप तो जी मेरा मतलब मैं स्कूल टाइम से गाता था, बचपन से ही मेरे को गाने का शौक था। ठीक है। कि मतलब जब मैं जैसे जैसे मतलब आगे क्लास से बढ़ता गया तो मैं गाता था, मेरे को सब अप्रिशिएट करते थे कि हाँ बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छी आवाज़ है। जब मैं सिक्स सेवन्थ एट्थ में हुआ मतलब एट्थ के आसपास मेरे मन में एक चीज़ आ गई थी कि मेरे को सिंगर ही बनना हमें तो इस एज में पता ही नहीं था कुछ। है। नहीं, तो उस टाइम पे मतलब मैं एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट ही था ना वो सॉन्ग्स में था। मैं पंजाबी सॉन्ग सुनता था। मैं स्टार्टिंग में सुनता था, रणजीत बाबा जी है, उनको बहुत सुना है मैंने। उन्हीं के सॉन्ग से मैंने स्टार्टिंग की थी मेरी। जब मैंने फर्स्ट टाइम पब्लिक के आगे रिप्रेजेंट किया था मेरा पहला सॉन्ग, तो उन्हीं का सॉन्ग था एक, मिट्टी दा बाबा। ओके। हाँ जी। तो आपने जब अपने घर वालों को आपका इंटरेस्ट बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? देखो जी गरा गामा में देसी सौदा आया करा सारा। तो जैसे जैसे गाता था मतलब हमारा घर सत्संग भी आया करती कई बार। तो वे बोलते थे कि हाँ बेटा गा। तो मैं गाता था वहाँ पे भजन वगैरह। अच्छा, उन्होंने स्टार्टिंग से हाँ, अप्रिशिएट किया मतलब आपको। इस चीज़ में एप्रिशिएट किया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये सिंगर मतलब उन्हें इतना सीरियस नहीं था ना वो इस चीज़ को लेके कि हाँ, भी ये सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा। वो बस मेरे दादाजी हैं, उनकी मतलब ज़्यादा मानते हैं हम। तो वो हमेशा बोलते थे कि हाँ बेटा अभी पढ़ो, पढ़ लिख के अपना नौकरी-नाकरी लग जाओ। कोई 20-30 हज़ार की अपना बढ़िया गृहस्थी चलाओ। लेकिन आज भी अब तो थोड़ा ठीक है, पर अब लास्ट टाइम भी मेरी अनबन होती रहती थी मेरे घर वालों से, मोस्टली मेरे दादा से, कि नहीं मेरे को नौकरी नहीं करनी। तो फिर मेरे दादा कहते हैं हम तो सीधे बड़ा हाथ मारने की सोचो, मगर ना करना तो यो करना, मैं जॉब नहीं पसंद मेरे को। तो बस फिर धीरे धीरे किया स्टार्टअप, लग गए गाने। कितना टाइम हो गया आपको इस इंडस्ट्री में? मेरे को इंडस्ट्री में हो गया जी 1 साल। 1 साल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये तो अभी मतलब चल ही रहा है ना? बस अब चल रहा है जी, कर रहे हैं मेहनत। ठीक है, आपका फर्स्ट सॉन्ग जो था शिव जी के ऊपर था, हाँ जी, हाँ तो जी। वो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? एक्चुअली जब मैं पहली बार स्टूडियो गया था, एक्चुअली लॉकडाउन था, लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था। ठीक है। तो तब मतलब घर वाले बोलते थे कि कुछ कर ले, ये वो करा बेला पड़ा रहा है। हुँ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं यूट्यूब पे, कोई कंटेंट ढूंढते हैं, सर्च आउट करते रहे, तब नहीं बनी बात। फिर उसके बाद जब मैं पहली बार मतलब एक मेरा बहुत पुराना दोस्त था, वो म्यूज़िक सीखता था मेरे साथ। ओके। मेरे दोस्त के पास ही हम जाते थे, तो म्यूज़िक सीखने आता था वो। तो उसके बाद मतलब मेरे माइंड में आया कि हाँ यार ये बंदा भी म्यूज़िक करता है। तो मैंने इसको फ़ोन किया कि भाई कहाँ हूँ आजकल। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा यहाँ पे स्टूडियो है और आ जाओ जब मर्जी आना हो। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे पास पड़ा था पंजाबी गाना। तो मेरा भाई मतलब जैसे जैसे मैं गाता था तो मेरा भाई भी मेरे को देख के वैसे ही उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग गया। अच्छा। तो वो भी लिखने लग गया, गाने लग गया। मतलब हमारी स्कूलिंग सेम स्कूल से थी दोनों की। हुँ। तो उस स्कूल से मैं पास आउट हुआ तो पहले मैं गाता था, उसके बाद वो गाने लग गया वहाँ पे। वो आपके सगे भाई थे? हाँ, मेरा छोटा ही भाई है। अच्छा, तो तो वो वो भी इसी लाइन में? वो इस लाइन में है नहीं, अच्छा, लेकिन वो मेरी बहुत हेल्प करता है। ओके। मतलब कई बार कुछ चीज़ें होती है कि वो मेरे को बता देता है कि भाई इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, ये हुँ। चीज़ें चलेगी, ये चीज़ें नहीं चलेगी। मतलब कई बार कुछ चीज़ें मेरे को नहीं पता होती तो वो मेरे को बता देता है। ओके। मतलब हमारा दोनों भाइयों का न्यू है कि बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, अच्छा बॉन्ड है आपका। बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है। मतलब रोटी भी खावा कट्ठे खावा, हुँ। जड़ा जावा कट्ठे जावा, जो हर हाँ, ऐसी हर एक बॉन्डिंग बात। आजकल कम ही होती है वैसे तो बिल्कुल ना। बिल्कुल, हर एक आजकल बात। भाई-भाई को देख के खुश नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मतलब कभी लड़े ही नहीं हम तो। नाइस, नाइस। तो आपके इस 1 साल के अंदर या फिर जो ये बोलो कि आपकी स्टार्टिंग में किसी ने साथ दिया आपका, कोई दोस्त? शुरुआत में तो जी मैं एक पंजाबी गाना लेके गया था, जो कि मेरा छोटा भाई ने लिखा था। और उसने बहुत टाइम पहला मतलब अपनी डायरी में लिख रखा था, तो बोलिया कि यो गाना करके आ। अच्छा। तो मैं गया, मैंने रिकॉर्डिंग करी। तो उस टाइम पे एक गाना चला था, आपने आपने सुना हो तो, देसी बालक गामा के हम देसी राइट। बालक। तो हाँ। उस टाइम ये चीज़ें भी चल रही थी। और पहले बताऊं तो मैंने हरियाणवी गाने अच्छे नहीं लगा करते, मैं पंजाबी ज़्यादा गाया करता। हुँ। क्योंकि उस टाइम पे
इरिटेशन होती थी गानों को लेके, मतलब म्यूज़िक अच्छा नहीं होता था। उस टाइम तक मतलब हरियाणवी इंडस्ट्री इस लेवल तक नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद जैसे-जैसे नए आर्टिस्ट आए, थोड़ा-सा रेवोल्यूशन आया हरियाणा में, अच्छी चीज़ें आने लगी। फिर मैं थोड़ा-सा हरियाणवी गाने भी सुनने लग गया। तो फिर मेरे मन में आया कि यार कि पंजाबी गाने तो ऑलरेडी चल रहे हैं, कि पंजाब तो एक अच्छे लेवल पे है। लेकिन हरियाणा का हो गया, अगर हरियाणवी नहीं गाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा? ये सोच तो काफ़ी अच्छी है तो आपकी। फिर बस यही सोचा कि क्यों ना एक अलग जॉनर लेके आया जाए हरियाणा हुँ, में। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड किया था पहला, डमरू वाला जान मेरी। आप इस सॉन्ग की कोई 2 लाइनें सुनाना चाहोगे? ये थोड़ा-सा मतलब उस पे है, नशे को प्रमोट करता है थोड़ा-सा। ओके। हाँ, तो उसके बाद मेरा सॉन्ग आया था माई हुड। इसका हमने मतलब स्टार्टिंग में घरवालों से मेरे को कोई हेल्प नहीं थी। घरवाले बोले कि हमारी तरफ से हाथ खड़े हैं। हुँ, तो मैं, मेरा छोटा भाई थे, तो वो सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद अब ये हुआ कि इसकी वीडियो जो मेरा साथ वाला जिसने म्यूज़िक किया, कहता सैमी इसकी वीडियो करेंगे भाई गाने की। मैं कहा भाई वीडियो तो करेंगे, पर करेंगे कैसे? हुँ, हुँ। क्योंकि उस टाइम मेरे पास ना तो बजट था ना कुछ था। तो फिर मेरे माइंड में आया कि चलो कुछ तो करते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने घर पे बोल दिया कि ऐसे ऐसे मैंने गाना किया, मैंने सुनाया। वो खुश हो गए घर वाले कि हाँ भी अच्छा गा रखा है। तो मेरे पापा थोड़े से ऐसे हैं कि वो मेरी बात मान लेते हैं, मतलब बहसबाजी नहीं करते कभी। घर में मेरे दादा ही ऐसे हैं, हमारी बहस चलती रहती है आज भी। वैसे ये कम होता है, फादर इतनी जल्दी मानते नहीं है चीज़ों को। मेरे पापा मान जाते हैं, मम्मी मान जाती है। हुँ, ज़्यादा बहस जो होती है मेरे दादाजी के साथ होती है, कि वो बोलते कि नहीं ये नहीं करना, और जो मेरे को पसंद होता है वो उसी के बारे में बोलते कि ये नहीं करना। तो फिर मैंने घर पे बताई। उसके बाद मैंने कहा चल ठीक है भाई, करते हैं जैसे करते हैं। मैंने पापा को बताया। तो अगले दिन शाम को मेरे पापा बोले कि वीडियो करनी है ना। हुँ, तो हमारी फैमिली में एक बड़ा भाई है मेरा, अच्छा, दूर के रिलेशन में। तो वो डीओपी है, ठीक हरियाणवी है। सॉन्ग शूट करता है वो। तो ये चीज़ मेरे पापा बोले कि तेरी वीडियो का डन मैं कर दूंगा। मैंने कहा आप कैसे करोगे? वो कहते मेरा काम है, कोई चक्कर नहीं है। बोला बोला बंदा आ जाएगा, तू अपना काम कर। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने आके शूट वगैरह कर दिया। हुँ, जब शूट चल रहा था तो उसके बाद मतलब उस टाइम पे सारा तो गांव इकट्ठा हो गया। अब मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये कि पहली बार कैमरे के आगे यार सारे गांव वाले देख रहे हैं। बिल्कुल। एक गांव में कोई ताई आवे, कोई ताऊ आवे, बाहर देखे खड़े, अरे मन शर्म आवे। तो ये हो उस टाइम जाता पर मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा। जो जो चीज़ें मैंने बोली कि मैंने या गाड़ी चाहिए, मैंने या चीज़ चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, इतने ट्रैक्टर चाहिए, चार चार ले आके खड़े कर दिए। कोई नहीं तू शूट कर। गाड़ी ले खड़ी कर दी, कौन सी गाड़ी चाहिए? है। ब्लेस्ड हो आप। तो एक घोड़ी थी, वो घर की है, वो तो अपने हुँ, शौकिया हुँ, रख रखी है घर। ओके। वो ले आए। तो इस तरीके से शूट होया, खाना पीना सब घर के आने देखा। मैंने तो कुछ पता ही नहीं हुँ, था हुँ, क्या चल हुँ, रहा है क्या नहीं पीछे। हुँ, मैं कैमरे के आगे था और मतलब मैं थोड़ा सा नर्वस था उस टाइम पर। मेरे दादाजी, मेरे वीडियो में भी है मेरे दादाजी, अच्छा। मेरे पापा भी है, मेरी दादी भी है। तो वो मतलब पीछे थे कि खुल के आने दे बेटा, बोले आने दे, बोले खुल के, शर्मावा ना के शर्माना है, बोला कैमरा आगे जा बिल्कुल खुल के। हुँ, तो बस उसके बाद मेरा 2-3 घंटे मैं नर्वस होया हूँगा। उसके बाद मेरा रात को 12-1 बजे तक शूट चला था। और मेरा पहला गाना था, फिर वो मेरा देसी रोक से गाना आया था, माई वुड नाम था उसका। मतलब थोड़ा सा कल्चरल सा है, मतलब हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा है, हुँ, 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 इस तरीके का गाना था वो। हाँ जी। बस हो गया। उसके बाद मैं मोहाली आ गया। मोहाली आने के बाद मेरे को और आर्टिस्ट मिले, हुँ, सुमित हुँ, पार्था, हुँ, साज तोमर। और सबसे पहले मेरे को मिले थे जिनका एक बहुत अच्छा सॉन्ग हिट हुआ था, खोटे सिक्के। जस्सी प्रिंस नाम है, और डांडा न्योली वाले के साथ गाना आया था उनका, अच्छा। जो हमारे हरियाणा के लगभग सबसे टॉप पे चल रहे हैं इस टाइम पे। तो इस तरीके से मेरी जर्नी थी। उसके बाद धीरे धीरे करते गए। फिर मेरा देसी रोक से एक और सॉन्ग आया, ओ जी। वो हुँ, एक एक्सपेरिमेंट था, मतलब मैं रैपर नहीं हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। मेरी आवाज़ जो मेलोडी का है। तो मेरे पे रैप शूट नहीं करते, बट उस टाइम पे फिर वो एक्सपेरिमेंट ही किया था एक रैप टाइप से। आपका एक सॉन्ग है बेफ़िक्रा, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल वायरल हो रहा है। वायरल तो नहीं जी, इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे को। हुँ, हुँ, बेफिक्रा सॉन्ग था ये, वी राइज कंपनी से आया था मेरा, ओके, और थोड़े टाइम पहले आया था। काफ़ी अच्छा सॉन्ग था वो। मेरे भाई ने मेरे को, आधा उसने लिखा था आधा मैंने लिखा था। अच्छा। हाँ, दोनों भाई मिलके करते हैं काम। ये तो अच्छा है। अब इसकी कोई 2 लाइनें सुना दूँ? अब बिल्कुल जी। हुँ, हम्म,
प्यार में पागल हो गया रे छोरा मैं बेफिक्रा प्यार में पागल हो गया रे छोरा मैं बेफिक्रा। नाइस। तो इस तरीके से किया था ये मतलब इसको पहले हम राजस्थानी बनाने का सोच रहे थे अच्छा, बट फिर चेंज कर दिया जोनर। मैंने एक चीज़ देखी है कि आप हरियाणवी सॉन्ग भी करते हो, आप पंजाबी सॉन्ग भी करते हो, एक्चुअली जो अब पहले राजस्थानी। नहीं नहीं हाँ। एक्चुअली राजस्थानी मेरे को पसंद है, मेरे को राजस्थानी कल्चर पसंद है हम्म। क्योंकि जो मेरी मम्मा है वो राजस्थान के। मैं भी बेसिकली राजस्थान से ही हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरी माता राजस्थान से है और पापा हरियाणा से हैं। तो इस वजह से मेरे को क्योंकि मैं पहले मेरी नानी के घर ही रहता था, मैं 6th क्लास तक वहीं पढ़ा हूँ, तो वहाँ का कल्चर वहाँ की भाषा मेरे को अच्छे से पता है। तो इसलिए मेरे को राजस्थानी गाने थोड़े अच्छे लगते हैं और हम्म। पंजाबी मेरा जॉनर स्टार्टिंग से पंजाबी था क्योंकि मैं पंजाबी हाँ, सुन। हरियाणा में सारे ही ऐसे हैं कि एक पंजाबी तो जो सुनते हैं। हमारा एरिया है थोड़ा पंजाब टच में है, हम्म। फतेहाबाद जिला हाँ जी। पंजाब टच में है, ओके। तो इस वजह से पंजाबी गाना थोड़ा सा अच्छा लगता था शुरुआत से। आप यहाँ तक पहुँचे तो आपका कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है? वर्स्ट एक्सपीरियंस तो जी हर सिंगर की लाइफ में रहता है। मतलब कुछ ऐसा कि उस टाइम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हो आप? हाँ काफ़ी चीज़ें हुई थी, अब जैसे मेरा सॉन्ग आ रहा है अब 10 तारीख को एक, हुँ। तो अब इससे पहले जब मैं यहाँ पे था तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी, कुछ लोग भी ऐसे मिलते थे जो डिमोटिवेट कर देते थे। हुँ। फिर मन में आता था कि यार क्या होगा क्या होगा, इधर घर वाले बोलते थे कि तूने पढ़ाई भी छोड़ दी। हुँ। मेरा डीयू में एडमिशन हुआ था ओके। और मैं सेकंड ईयर वहाँ से छोड़ आया था, अच्छा। और फिर घर वाले बोले कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर लेता है, लोग क्या हुँ, हुँ। कहोगे, वो घर वाले वही बात घर वाले की। हाँ, घर वाले। तो मेरे दादा दादी बोले बेटा कोई छोरी कौन देगा कल है, तो मैं कहा लियानी कौन छोरी भी, मैं कहा पहला कामयाब हो जा उसका बाद हुँ। देखो। इस टाइम पे तो आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा हो गया होगा। हाँ इस टाइम पे तो काफ़ी है जी, सारे भाई हुँ। मिल के रहो है अपना। तो आपकी लव लाइफ? लव लाइफ जी मतलब था मेरा रिलेशन था, हुँ। मतलब मेरा 4 साल का रिलेशन था, तो और उसके बाद फिर मतलब वो बाहर चली गई ओके। और मैं यहाँ पे था। उसके बाद मतलब जाने से पहले ही 2 महीने पहले कुछ चेंजेस आ गए थे, हुँ। मतलब मेरी फैमिली को भी पता था, ओके। मेरी सारी फैमिली चाहती थी कि चलो कोई नहीं अच्छी बात है, अच्छी लड़की है, अपना पैरों पे खड़े हो जाओ। बट हरियाणा में तो इतने ओपन माइंडेड होते नहीं है वैसे। मेरी आपने मेरी बता दिया फैमिली घर तो है वालों जी। को? है? हाँ मेरे मम्मी पापा है, दादा दादी ही थोड़े से है इस चीज़ को लेके थोड़े से कि नहीं ओके। हमारे तरीके से होना चाहिए सब हुँ। कुछ। पर मम्मी पापा थोड़े से है ओपन माइंडेड है हमारे साथ, दोनों भाइयों के साथ ही है। तो उसके बाद बस उसके जाने के बाद वो चीज़ें बस होगी ख़त्म। मैंने एक चीज़ ऐसे नोटिस की है कि जितने भी सिंगर हैं मतलब मोस्टली ना उनका दिल टूट जाता है फिर वो सिंगर बनते हैं। तो नहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं उसके तो पीछे कहीं ये तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा शायद अब हो सकता है, ये चीज़ें उस चीज़ में इम्प्लीमेंट हो सकती है हुँ। कि वो जो दुख था जो भी चीज़ें रही हुँ। पीछे, ये हो सकती है कि वो अब एनर्जी में कन्वर्ट हो, इस चीज़ में राइट। मैं एनर्जी लगाऊं मैं मेरी। हुँ। पर अब ठीक है सब कुछ जैसे चल रहा है, मतलब एक चीज़ एक्सेप्ट कर चुका हूँ मैं भी। मैंने ये भी सुना है कि आप लिखते भी हो। हाँ जी मैं शायरी भी लिखता हूँ और गाने तो कोई लिखता ही सुना हूँ। दो कोई बहुत ही अच्छी जो आपको। शायरी तो जी क्या ही सुनाऊँ, हाँ, मतलब एक कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं। मतलब ऐसी मैं लिखता हूँ जी नोट्स में मेरे फ़ोन हुँ। में, ओके। ऐसे मेरे को मेरे गाने भी नहीं याद रहते। अच्छा, चलो कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके बहुत मतलब किसी और का सॉन्ग लेकिन बहुत आपके अच्छा लग रहा हो आपको, मतलब बहुत करीब एक हो आपके। बड़े भाई है सुमित पारता, उनका गाना आया था एक माँ पे, हुँ। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं ठीक है। सुनता हूँ मोस्ट। हुँ। वो थोड़ी सी 2 लाइनें सुनाता हूँ। हुँ। वो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर था, जब मतलब एक स्टूडेंट बाहर जाता है तो अपनी माँ को बोलता है जाने से हुँ। पहले, हुँ। बाबू तै कह न सक्या जो आज तने कह जाऊं के, थारे बिना सरे मेरा ना घरा मां रह जाऊं के, छोटी बेबे के भी माँ मेरे इससे के लाड लडाइए, इब तेरा लाल कमावे बाबू ने या समझाइए। तो यो गाना बहुत सुना करूँ, बहुत बढ़िया लगा मैंने।
आपकी ना वॉइस काफ़ी ऐसे है कि मतलब जैसे हम हरियाणवी सिंगर का कोई सॉन्ग सुनते हैं ना, तो वो थोड़ी ऐसे तीखी सी लगती है, ऐसे कानों में लगती है। आपकी आवाज़ ऐसी नहीं, काफ़ी सॉफ्ट है आपकी। वो तो जी बस बचपन से गाता हूँ कुछ थोड़ा मतलब सा। ऐसा ना कि एक अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये। पर मेरे पे वे गाने कौन से थे कि कर रही बात बसंती की गब्बर भी नाच सका, हाँ। ऐसे ऐसे कुछ गाने। हाँ, ये वाले सॉन्ग की बात कर रही हूँ मैं कि तो इनको सुनते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है कि यार हम्म, ये क्या ही है। पर हरियाणवी पब्लिक को चीज़ें ही वो पसंद है ना, हुँ। जो चीज़ें हम करते हैं वो पब्लिक को पसंद ही नहीं आती मोस्टली। हरियाणा वालों को चाहिए गोली चाल की, कोर्ट में गोली चला देंगे, इसे सो दे। राइट, राइट। हाँ जी। ये तो है ही। तो सर जब आप गाँव में जाते हो तो आपको मतलब ऐसे लोग बड़े ऐसे देखते हैं क्या कि पता नहीं कौन ही आ गया? ऐसा कुछ हुआ थोड़ा अजीब-सा लगा हो? नहीं मतलब मैं जब गांव में जाता हूँ पहली बात तो किसी को पता ही नहीं चलता कि आ भी गया आगे, अच्छा, क्योंकि मैं घर पे जाता हूँ, घर पे जाने के बाद मैं बाहर ही नहीं निकलता। बाहर ही नहीं जाते। हाँ, मैं बाहर ही नहीं निकलता। पड़ोसी मतलब कई बार ऐसे गेट आगे मिल जाते हैं जैसे। हाँ, फ़ोटो वगैरह खिंचवाने तो आते ही होंगे लोग नहीं आस-पास नहीं नहीं के, नहीं, नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। गांव वाले जस्ट, गांव वालों के लिए ये अच्छी बात है कि भी हाँ एक गांव के अंदर अभी अच्छा सिंगर निकल गया, हुँ। वो प्राउड करते हैं इस बात को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ोटो वगैरह। हाँ, कोई मतलब बाहर के जो लोग हैं आसपास के हैं, ऐसा हुँ। हो जाता है कई बार वो आ जाते हैं मिलने कि भाई घर पे है या नहीं, और कुछ जो लोग जानते हैं वो फ़ोन कर लेते हैं छोटे भाई को कि आया हुआ है कि नहीं। हुँ। और जब वैसे घर पे जाता हूँ, वैसे तो मैं बहुत कम जाता हूँ, जाता हूँ तो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए जाता हूँ घर पे। तो हमारे पड़ोस में ना एक दादी है, हुँ। तो जब मैं मतलब मेरे को देखती है वो 3-4 दिन, तू कब आया, मेरे को तो 3-4 दिन हो गए, तू दिखा ही नहीं। तो उनको अचंभा होता है भी तू। और पड़ोस में भी यही बातें होती है कि मेरा छोटा भाई भी ऐसा ही है, वो कॉलेज जाता है, कॉलेज से आने के बाद वो बाहर नहीं निकलता। तो यही चीज़ होती है कि यार इनके लड़के बाहर ही नहीं निकलते। वो एक ये हो गया ना कि अब आप यहाँ पे रहने लगे हो तो आपको आदत हो गई है। हाँ मतलब मेरे को, मैं रात को 9-10 बजे खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर पार्क वाली साइड घूमने जाता हूँ, हुँ। और वहाँ पे कोई 3-4 दोस्त मिल जाते हैं तो बस। बाकी मैं कभी गाँव में नहीं जाता, जब जाता हूँ। गाँव में तो एक अलग ही मज़ा होता है जो बैठ हाँ के ऐसे मतलब गाँव में जाओ, 4-5 लोग बैठो। हुक्का वगैरह चलता रहता है, पर हुँ। एक्चुअली हमारे घर में थोड़ा सा, मैं वैसे हुक्का पीता हूँ पर हुँ। मेरे दादा है थोड़ा सा, अच्छा, उनसे हाँ, हाँ। थोड़ा डर के ही पीना पड़ता है। और मेरा एक चाचा का लड़का है कज़न, हुँ। तो उसको बोलता हूँ कि भर ले, वो दादा बैठे है, बोले ना ओला सी लिए पाँच छः ऊपर लीजिए, ये व्यायाम है। ठीक है। नहीं होता है, डर तो होना चाहिए ऑब्वियसली। और फिर मतलब मेरे दादा को पता सारा है भी, हाँ हुक्का पी पीता भाई है हो। ये, हाँ। फिर मेरे से कहोगे अरे पागल, मना तो सारी उम्र होगी बीड़ी तक मुँह का नहीं लाई, तो हमने मेरी बेइज्जती करवा दी, तो हम हुक्का पीने लगे। हुँ। फिर हम चुप हो जाएं बस, फिर पापा कोई नहीं कि मैं नहीं होता, कि मैं नहीं होता। तो हुक्का तो ऐसे कहते हैं ना हरियाणा की शान है। हाँ जी। आप मेंटेलिटी हो सबकी। मेरे दादाजी हुँ। थोड़े से, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, उन्होंने दो ओके। दो गवर्नमेंट जॉब करी है, तो वो थोड़े इस तरीके से, कभी उन्होंने कोई नशा किया ही नहीं आज तक, अच्छा, आज तक नहीं किया उन्होंने। कभी कोई मांस मीट नहीं खाया, कभी कोई नशा पत्ता नहीं किया। तो मतलब वैसे देखा जाओ तो मतलब आज मैं जो भी हूँ हुँ। उनकी वजह से हूँ। मेरे दादा ने बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत मेरी सपोर्ट करा है हमेशा, मैं हाँ, कभी कोई ऑब्वियसली दिक्कत में एक नहीं रहने दिया। घर का कहते हैं ना कि बड़े हैं तो हाँ मतलब मेरे तो प्यार बहुत करा है एक तो। हुँ। मेरे तो बोल देंगे कुछ कुछ, जब जाऊंगा 1-2 दिन सही रहूंगे फिर बोल देंगे, फिर जब मन भी को लगता ना दिखूं तो। हुँ। तो आप यहाँ पे रहते हो मतलब कितने टाइम बाद जाते हो घर पे? मैं जी 2-2 महीने में, 1-1 महीने में जाता हूँ घर पे। तो आपको ऐसे कई वो भी बार तो वो भी जब जाता हूँ जब उनको बिल्कुल हो जाता है भी आजा बेटा, एक दो मार जा हुँ। कीड़ा, थोड़ा मुंह ही दिखा जा। कई बार तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती होगी, याद आती होगी घर की, है ना? ना अब तो नहीं, पर स्टार्टिंग में जब कॉलेज टाइम था तो हुँ। स्टार्टिंग में जब बाहर निकला था दिल्ली, तो खाना बनाना मेरे को बाहर रह के आ गया सब कुछ। तो जब रोटी वगैरह बनाता था ना तो वहाँ पे फिर मेरे को याद आती थी घर की। हुँ। तो उस टाइम पे तो मैं मतलब मैं बाय नेचर बहुत इमोशनल हूँ, हुँ। मैं रोने लग जाता हूँ कोई मतलब बात हो जाए तो। हुँ। तो मैं रोने लग जाता था, घर वालों को याद के फ़ोन कर देता था, फिर घर वाले निकालते थे गालियाँ, क्यों जब तो बिक गया इब रो है आंसू टेरे बोला। तो इस तरीका था, ईब तो इतना को नहीं होता, तो हुँ। बस नॉर्मल है। क्योंकि एक चीज़ दिखा है कि आगे घर वाले बोले कि बेटा काम करना है, हुँ। मतलब एक टाइम मांग रखा है कि मेरे को इतना टाइम दो। वही है, करियर भी हाँ बनाना क्योंकि ज़रूरी है। हमारा क्या है कि शादी जल्दी कर दिया है। अच्छा। तो मतलब मेरे सामने मेरे ताऊ के लड़के हैं दो, तो उनका एक की शादी होगी,
और 2 और हैं, उनका रिश्ता हो गया, उनकी शादी हुँ, होने वाली है और ओके। दोनों मेरे से छोटे हैं। आपसे भी छोटे हैं? हाँ, आपकी एज तो आई थिंक मतलब 24 है? मेरी 24 है, तो हाँ। वो मेरे से 2-3 महीने छोटा होगा, मतलब छोटा ही हो गया। हुँ। और उससे छोटा वो भी मेरे से घना छोटा हो गया, तो उन दोनों आगे रिश्ते हो गए। तो फिर घर वाले ने कहा भी ब्याह हो गया इनका, ब्याह कराओ भाई तुम भी। हुँ। तो फिर मैं एक्चुअली मैं अरेंज मैरिज कौन करवाना चाहूँ। लव मैरिज। मैंने लव मैरिज करवानी है, पर तो कुछ ऐसा है कुछ नहीं। बाकी चंडीगढ़ की लड़कियां तो देख ली आपने। ना ना जी, चंडीगढ़ मैं इतना घूमता नहीं हूँ। अच्छा। हमारा यही है कि स्टूडियो चले गए, काम कर लिया अपना, हुँ। गाना लिख लिया बैठ के, यही हुआ है। और इन चीज़ों के अलावा कोई टाइम नहीं मिलता। हाँ, कभी नहीं हुआ अभी रात का टाइम दोस्तों के लगे थे, 3B2 चले गए, जुबली वॉक चले गए, ओके। ये हुआ। नहीं अदरवाइज कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया आपको मोहाली में? मोहाली में मेरे को हो गया जी 1 साल, 1 साल हुआ है। 1 साल के आसपास हो गया। ठीक है। तो आप अपने ये जो नाम है आपका सैमी ड्यूल्ट, तो ये सरनेम है या क्या? एक्चुअली जी, डुल्ट मेरे गांव का नाम है। अच्छा, हाँ। ठीक है। हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग से कई लोग मतलब बोलते थे कि बैकवर्ड एरिया है ये वो, हाँ। वहाँ पे ये चीज़ें होती थी। पर इंडस्ट्री में भी कई लोगों ने बोला है कि बैकवर्ड एरिया तो है तू, भाई हुँ। अगर जिस एरिया तक तू आ रहा है, इस एरिया तक कोई उरा है मोहाली में आके नहीं बैठ सकता, ये वो, अच्छा। ऐसी कुछ चीज़ें बोल दी थी। तो फिर ये चीज़ मैंने मेरा नाम का पीछे भी लगा रखा है डुल्ट। हुँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आज जाके मेरा गांव देखा ना जाके, तो इतना बढ़िया बना रखा है, मतलब कि ग्रो आपने कर रहा है फीलिंग काफ़ी। आवेगी भी नहीं, आप हुँ। जाके नहीं कहोगे भी चंडीगढ़ में ही हूँ मैं। अच्छा, ऐसा बना रखा है, मतलब बढ़िया गेट बना रखा है, जब एंटर करो गांव के अंदर साइड में लाइट्स लग रही हैं, ओके। तिरंगा की, गांव में लाइब्रेरी है बढ़िया फ्री बच्चा खातर, पार्क बन आजकल गया ना है। वैसे ट्रेंड चल गया है कि अपने मतलब आर्टिस्ट नेम जो होता है उसके पीछे अपने गाँव का नाम लगाते हैं, जैसे गांव का नाम ये है जी, एक तो गांव के राजी हो जाए है, और एक हुँ। खुद ने भी प्राउड हुए कि यार कि मेरे गिले में जड़ा भी जाऊं मेरा गांव का नाम जावे। हाँ, नाम जाता है। ठीक है। ये मैंने कई बार जो सही नाम लेवे डुल्ट बोले हैं, हुँ। तो मैंने कई बार मेरा नाम तो कौन बोल दे, डुल्ट भाई डुल्ट भाई। तो हुँ। बढ़िया लगा उस टाइम पे। हुँ। तो फिर मैंने मेरा नाम सैमी डुल्टे कराया था। जैसे पहला मेरा नाम मैंने सैमी सिंह कराया था, अच्छा, फिर मैं कन्नी गांव का नाम। गाँव का नाम। ठीक है। पहले उस टाइम एक बहुत ज़्यादा फ़ेमस चले थे वो गुलजार हाँ, छानीवाला। गुलजार छानी वाला। हाँ, उन्होंने भी वैसे रखा हाँ, था। मतलब उसका बाद ये ट्रेंड ही चल गया, हाँ, मतलब जब सभी सिद्धू ने लगाया था स्टार्टिंग में। हाँ। मतलब मेरे ख्याल में तो सिद्धू ने लगाया था, उन पहला कोई हो तो पता नहीं। हुँ। उसका बाद फिर ट्रेंड ही चल गया। हाँ, आजकल तो सब मतलब हाँ, मोस्टली हरियाणा में, लगाते ही हैं अपने ना गाँव का नाम मोस्टली ना। हरियाणा में यही है जी, हुँ। सुमित पारता। आपका रियल नेम? मेरा रियल नेम साहिल है जी। अच्छा। हाँ जी। अब साहिल नाम से भी आर्टिस्ट है जी हाँ, हरियाणा में, हाँ, राइट। तो अपना नाम आज ही एक गाना आया है। अच्छा साहिल का। ठीक है। यूनिक नेम रखना पड़ता है ना? हाँ, थोड़ा सा स्टेज नेम तो यही रख दिया फिर मैंने। हुँ। ठीक है, तो कोई आपको ऐसे मतलब पंजाबी सिंगर जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो? जी, इंस्पिरेशन तो जिनकी मैं रियल लाइफ तक बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, हुँ। वो सिद्धू मूसेवाला है जी। राइट, उनसे तो हाँ, मतलब राइटर भी बहुत अच्छे थे वो, हुँ। और कम टाइम के अंदर बहुत पीक पे पहुँचे। और राइट। एट टाइम मतलब जो बढ़िया मेरे को लिखारी लगते हैं, हुँ। जो राइटर बढ़िया है, हुँ। नवान संधू अच्छा। और अर्जन ढिल्लो, इनकी लिखत बढ़िया लगती है मेरे को। और गायकी में मैं तो म्यूज़िक का भगवान ही मानता हूँ उनको, संगीत का, हुँ। अपने सतिंदर सरताज जी। वो जो मतलब उनकी आवाज़ में जो सुकून है, उनके गाने तो फिर बस वो तो जी मैं तो कह दिया भगवान ही है जी, वो तो हुँ। संगीत की, क्योंकि जो इंसान ने खुद का अपना साज बना सका है वो ये नहीं करता, हुँ। उन्होंने खुद का एक साज बना दिया। ऐसे ही कोई हरियाणवी सिंगर? हरियाणवी में जी लगभग तो देखो सारे गिल के हैं। एज हुँ। ए राइटर देखूं तो मैंने बिल्ला सोनी पताड़ा बहुत पसंद है, अच्छा। बहुत बढ़िया लिखा है बिल्ला भाई। हुँ। और एज ए वोकलिस्ट हुँ। मेरे गेले रवा है आलू हुँ। मांडी वाला। अच्छा, हाँ, जिनका पीछे सी गाना आया था गेड़े, मैं ठीक है। थार भी ले रहा यार भी ले रहा गेड़े न्यू लावेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो एज ए वोकलिस्ट, मतलब अब तक मैंने हरियाणा में ऐसी वोकल नहीं सुनी जो हुँ। वोकल बाई की है। हाँ, स्टिल उनके भी अभी गाने आने हैं बढ़िया बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पंजाबी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है और हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं कर रही इतना?
पंजाबी सॉन्ग्स हरियाणा कितने के अंदर चलते जी हैं? एक तो है ऑडियंस का थोड़ा सा कि हम्म ऑडियंस एक ही चीज सुन के पसंद मतलब सुन के राजी है, बदमाशी वाली चीज़ां। हम्म। हर जोनर का पंजाब के अंदर हर जोनर का गाना है जी। हम्म जस मानक सुन लो, सिद्धू भी सुन लो। सिद्धू भी बोलते थे बदमाशी वाले गाने गावे, लेकिन हम्म सिद्धू के रोमांटिक गाने भी रिसेंटली आया है। हम्म। तो हर जोनर के गाने एक आर्टिस्ट गाता है, हम्म तो हर जोनर के सुनने चाहिए हरियाणा की ऑडियंस ने। तो इस तरीका से थोड़ा सा हरियाणा पीछे है। और कुछ हरियाणा मतलब कणतावा इन चीज़ां ते थोड़ा सा लेके कि जो बजट पंजाब लगा दे, जो अफोर्ड पंजाब हाँ, कर सके, राइट वो राइट। हरियाणा शायद अब तक नहीं कर सकता। हम्म और दूसरी बात कि हरियाणा के अंदर एक अभी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा शो नहीं लग रहे हम्म आर्टिस्ट के। तो ये चीज़ां अगर पब्लिक थोड़ा सपोर्ट करे, हर जोनर का गाना सुने, कि मतलब या देखो कोई भी कलाकार एक चीज़ निकाला है तो पब्लिक खातिर ही निकाला है। हम्म। कोई मतलब जरूरी को नहीं भी हाँ किसी किसी बंदा ने रोमांटिक गाने नहीं पसंद, पर यो भी कोई नहीं कि हर बंदा ने रोमांटिक गाने नहीं पसंद। लोग, मुझे ऐसा लगता है कि सपना चौधरी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया वाले जानते हैं हरियाणा को ना उनके नाम से। एक तो बहुत मतलब स्टार्टिंग ही उन्होंने करी थी। हम्म उससे पहला बहुत कम जो फीमेल मॉडल्स लगा लो, डांसर लगा लो, जो भी लगा लो, मतलब वो थी नहीं। मतलब उनते ही इंस्पायर हो गए आज जो भी आज के टाइम में फीमेल मॉडल्स हैं, हम्म। सिंगर हैं, वो आज है। तो वो बहुत सीनियर है जी। वही ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है। उन्होंने बहुत और स्ट्रगल कराया है। उन मुझे बिल्कुल। ऐसे लगता है कि उनके बराबर तो आज हरियाणा में अभी तक तो कोई नहीं है। आगे होगा वो अलग बात देखो है। टाइम सबका हुआ है जी। हाँ जी, वो बिल्कुल अपनी बिल्कुल। जगह है, आज जो है वो अपनी जगह है। हम्म। आप ऐसा कोई कॉम्पिटिटर मानते हो अपना कि उनको एक बार तो बीट करना है? ना ऐसी चीज़ें मैं एक्चुअली, ये हमारी टीम है। हम्म। मतलब मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है हुँ, और एक मेरा भाई है गोयत। हुँ, वो अच्छा रैपर है और बहुत अच्छा लिखता है। हुँ, तो हमारी मेंटलिटी और है कि हम एक दूसरा ने यह बात कही कि यार अपन ने किसी से बीट कौन करना, हुँ, कि अपन ने खुद पर ध्यान देना, खुद की इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर खुद इम्प्रूवमेंट होगी, अपन बढ़िया लिखा बढ़िया गावा, तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। तो इसी ख्याल अब तक आएगा नहीं कि किसी ने बीट करना है, किसी ने पाछा छोड़ना है। बट एक हमेशा होता यही है ना रहे कि कि साथ लेके चलो सबने। एक होता है कि गोल क्लियर हो तो उसको क्रॉस करे फिर आगे बढ़े, ऐसा कुछ? ना जी, गोल तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं मैं किसी को अपना। हुँ। और कोई मुझे मानता है तो पता नहीं। कोई कंट्रोवर्सी हुई हो आपकी कि क्योंकि देखो आपने 1 साल के देखो अंदर जी, अगर अभी इतना। तो मेरी बिगिनिंग है। हुँ, अभी तक मेरी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। हुँ। पर आगे, और मैं नहीं चाहता कि आगे मेरी भी हो, मैं नहीं राइट, चाहता राइट। कभी भी। क्योंकि ये चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग नफरत करते हैं। करते हैं, राइट। हेटर्स बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो ये सिद्धू मूसेवाला है थे, ठीक है, तो आपको ऐसे डर नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा अगर फेम पे हो गया कभी कुछ? क्योंकि ऐसे होता है, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं उनको थ्रेट्स बहुत आते हैं। मेरे आपको कभी आए? घर वाले इस चीज़ ने लेके बहुत टेंशन में रहे। हम्म और जब मेरा गाना रिलीज होने वाला था, तो हम्म मेरी मम्मी ने यह बात कही थी कि बेटा तू जावत हुआ इस लाइन में कि देखी कदे काल ने कुछ हो जाए। हम्म। तो मैं उसके बाद फिर वही समझाना पड़ा थोड़ा, माँ ने। हम्म मेरी माँ बहुत करे मेरा। तो मैं बोला कि कोई चक्कर को नहीं मम्मी, हर एक सिचुएशन हुआ है कि जो चीज़ पहला हो चुकी अपन ने पता है कि उसका गिल होगी, तो आप हम्म अलर्ट रवांगे हर चीज़ आता है। और आप कुछ ऐसी चीज़ा कराई को नहीं कि जिस तरह अपने दुश्मन खड़े हुए हैं या अपने तो लोग नफरत करे। हम्म। तो इस तरीका तो समझाया, पर कई बार खुद ने भी डर लग गया है कि हाँ, इन ऐसा फ्यूचर तो होता है। कदे ऐसा देखो, हो ना चलो गया। आपकी ये बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है कि आप किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानते, लेकिन सामने वाला अगर करे फिर, है ना? वो देखो जी, मैं अपनी जगह स्टेबल हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। राइट। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, अपने आप पे काम करूँगा। मेरे को हम्म। मतलब ही नहीं है उससे, वो मेरे को चाहे कुछ मानता रहे, नो हम्म। इशू। तो आप हरियाणा के लोगों के लिए क्या मतलब कुछ बोलना चाहोगे कि उनको ऐसे गाने सुनने चाहिए? हाँ, मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी नया कलाकार आवा उसने एक बार ज़रूर सुनो जाके, राइट। कि बंदा कहन के लाग रहा है, किस तरीके की हम्म। वोकल है, किस तरीके का लिखा है। ये आज के टाइम में ना वोकल पे ध्यान कौन देवे दुनिया। हम्म आज के टाइम में कि एक वाइब क्रिएट हो रही है ना, हम्म। कि एक बढ़िया कंपोज होगी, बढ़िया म्यूजिक बाज गया, और गाना में कह दिया अभी हथियार ले रहे हैं यार, गोली मार हाँ। देंगे, तो फिर हरियाणा वाले ने उछल उछल के नाचेंगे उस पर भी, हाँ हम्म। यह चीज़ बढ़िया है।
लेकिन एक कोई सॉफ्टली चीज़ है तो उसने भी सुनना चाहिए कि हम्म। एटलीस्ट बंदा किसी टाइम सुकून बंदा नगर चाहिए, तो ऐसी चीज़ें रोमांटिक गाने सुनो। और कोई किसी का ब्रेकअप हो रहा है तो सैड गाने सुन लो। सैड गाने भी बहुत बढ़िया बढ़िया आए हैं। हम्म। हरियाणवी कोई सैड सॉन्ग जो आपको हाँ, अच्छा। अल्लू भाई का गाना आया था। अच्छा। हम्म। वह तितली बन के उड़गी यार, वह तितली बन के उड़गी यार, इस तरीके का कुछ गाना था। अच्छा, तो पता नहीं, ये मैंने गाना तो बहुत आज तक। अच्छा था, मतलब रियली बहुत अच्छा था। ऐसा गाना अब तक हरियाणा में आया नहीं। तो काफ़ी सैड सॉन्ग भी है, मनराज गिल है वो भी सैड सॉन्ग करे हम्म। हैं। पंजाबी सैड सॉन्ग तो मुझे तो पर्सनली वो ही अच्छे लगते हैं। नहीं, हरियाणवी सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छे आने लग गए, हम्म। और मैं भी लेके आऊँगा हरियाणवी सैड बिल्कुल सॉन्ग। बिल्कुल। तो कुछ अलग करने की ट्राई कर रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत अब आगे कुछ अच्छा होने वाला है। मैं भी पर्सनली एस्ट्रोलॉजर ही हूँ। चलो जी, तो आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया बिल्कुल तो। बिल्कुल। नहीं, तो आपको जब इस इंडस्ट्री में आए, आप हरियाणवी इंडस्ट्री में, या फिर जैसे मोहाली में मान लो, तो यहाँ पे किसी कोई फ्रेंड है जिसने बहुत ज़्यादा साथ दिया हो आपका, या आर्टिस्ट? स्टार्टिंग में मैं आर्टिस्ट है, जब मैं हम्म। स्टार्टिंग में रहता था हम्म। तो मेरे साथ जस्सी प्रिंस है जिसका गाना आया था खोटे सिक्के। ठीक है। तो उसने मेरा साथ दिया। हम्म। और उसके बाद सुमित पार्था भाई है, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। और अभी जो हल्लू भाई है, हम्म। स्टिल साथ दे रहे हैं। मिक्की अरोड़ा, हल्लू, अच्छा। आर्टिस्ट हैं ये बहुत अच्छे, हम्म। और साथ लेके चल रहे हैं। आपने एक पंजाबी सॉन्ग भी गाया था, हाँ, मेरा पंजाबी सैड सॉन्ग आया था एक। उसके पीछे क्या स्टोरी है? वो मेरे को ना किसी ने अपनी स्टो मतलब ना, मेरा एक रिलेटिव है, अच्छा। उसने मेरे को बोला कि कोई सैड सॉन्ग लिख, हम्म। ऐसी ऐसी स्टोरी पे। हम्म। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मेरी चीज़ें मिल रही थी। ओ। तो फिर वो मैंने इस तरीके से लिख दिया। वो मैंने अपने ही चैनल पे रिलीज़ किया था। ओके, अपने ही चैनल पे। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा होता होगा ना आपके साथ कि मतलब कोई जब सॉन्ग लिख रहे हो या कोई स्टोरी, तो अपनी चीज़ों को रिलेट करके फिर आप लिखते होंगे? हाँ, मोस्टली मैं जब चीज़ें लिखता हूँ, जैसे हम्म। कोई मैं रोमांटिक सॉन्ग लिखता हूँ तो हम्म। मैं मतलब रोमांटिक सॉन्ग के अंदर तो ये है कि मैं चीज़ें इमेजिनेशन में चला जाता हूँ काफ़ी, हम्म। कि हाँ भी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। सैड सॉन्ग में मैं अपनी चीज़ें ही रिलेट करता हूँ मोस्टली। अब जैसे 2-3 मैंने सॉन्ग रेडी कर रखे हैं, तो वो हम्म। एक सॉन्ग तो मेरा पूरा मतलब मेरी स्टोरी ही है उसमें। अच्छा। हाँ। हाँ, अच्छा है ये लोगों को बताना ना अपने बारे में। नहीं, लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि ये हाँ, ये मेरी बारी मेरी नहीं, स्टोरी। मेरी स्टोरी पर है। आपने पहले ही बता दिया अभी। लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो वो नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं है ऐसे तो जी। जो चीज़ है वो है। ये तो है। तो जो सैड सॉन्ग था उसका कुछ सुनाना चाहो आप? ठीक है। क्योंकि ना मैंने सारे आपके मतलब सुन लिए, दो आपने अच्छे अच्छे बताए, अब सैड सॉन्ग भी देखती हूँ। लोग भी जानना चाहते हैं ना। तू मेरे लिए रब वर्गी, मैं तेरे लिए कख भी नहीं, तेनू मेरा फिक्र नहीं, तेरे फिक्र च लगदी अख भी नहीं। इसके बाद मतलब अलाप है, मतलब ये चार चार लाइनों के अंतरे थे। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके बनाया था ये सॉन्ग। फिर लास्ट में एक शायरी थी। पंजाबी काफ़ी आपके ना। और स्टार्टिंग से पंजाबी सुनता हूँ, और कुछ गांव हम्म। में भी पंजाबी हैं। हाँ बिल्कुल, अब जैसे आपने सॉन्ग गाया मेरे को लग ही नहीं रहा कि आप हरियाणा से हो। नहीं नहीं, पंजाबी भी मैं मतलब अगर मैं पंजाबी बोलूँगा हम्म। आपको नहीं लगेगा कि मैं हम्म। हरियाणवी बोलता हूँगा। हम्म। तो वो थोड़ा टोन ही ऐसा हो जाता है जब जैसे बोलता हूँ, क्योंकि मोस्टली रहा हूँ ना इन चीज़ों में। हम्म। तो लैंग्वेज में काफ़ी बोल देता हूँ। तो अभी कोई नए सॉन्ग्स आपके आ रहे हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट? न्यू प्रोजेक्ट मेरा अभी आ रहा है, ओके। थोड़े दिनों में ही आ रहा है, मे बी हम्म। नेक्स्ट वीक। अच्छा। तो रोमांटिक सॉन्ग है बहुत अच्छा, मैं मेरा फेवरेट सॉन्ग है अब तक का। और वो अब हम्म। रिलीज़ हो रहा है, काफ़ी टाइम पहले मैंने रेडी किया था। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू सो मच। ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे नए ये जो सॉन्ग आ रहा है उसके लिए? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि मेरा सॉन्ग आ रहा है बहुत जल्दी, इस हम्म। वीक के अंदर। तो रोमांटिक सॉन्ग है, अच्छी वाइब है, मतलब कुछ डिफरेंट करने का ट्राई किया है कि ऐसी चीज़ें हरियाणा में नहीं आई है। तो सुनना, सपोर्ट करना, और जो भी कमी लगे आप बताना मुझे कि किस तरीके से क्या करना चाहिए था, किस तरीके के गाने मुझे करने चाहिए। तो मेरे को फीडबैक ज़रूर देना, बस यही कहना चाहूँगा।
तो सर आप एक बात बताओ कि जैसे आप सॉन्ग्स लिखने या रिलीज़ करने के बाद में रिव्यूज़ पढ़ते हो? हाँ, मैं देखता हूँ नीचे मतलब कौन क्या कमेंट कर रहा है। जैसे हुँ, मैंने हुँ। ओजी नाम का सॉन्ग आया था, वो एक हुँ। मैंने किया था ट्राई। हुँ, हुँ, तो हुँ। जब मैं नीचे देखा तो मेरे मोस्टली कमेंट ये आ रहे थे कि भाई पहले वाले गाने जैसी वाइब नहीं आ रही। अच्छा। मज़ा नहीं आया हुँ, भाई। हुँ, हुँ, हुँ। और कुछ जो होते हैं कि साथ वाले कि चल यार बुरा लगेगा इसको, हुँ, बोल हुँ, हुँ। देते हैं कि भाई आज ही मतलब एक मेरा फ्रेंड है आर्टिस्ट है, हुँ, तो हुँ, हुँ। ऐसे मैंने कोई बात बोल दी कि यार मैं तो रियलिटी बोलता हूँ भी। अगर किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, हाँ, कि जो हाँ, चीज़ राइट, नहीं राइट। अच्छी मैं बोल देता हूँ कि यार नहीं अच्छी नहीं है। हुँ, हुँ, क्यों हुँ। अगले को भी वहम में डालना, वहम में अगला भी डाल उस चीज़ पे वर्क करेगा हुँ, फिर, हुँ, हुँ। जो चीज़ नहीं वर्क करने के लायक है। तो फिर मेरे को उसने बोला कि भाई अगर तू ये चीज़ सीख जाएगा ना हुँ, तो हुँ। दुश्मन नहीं बनेगी। मैं कैसी? ग्रेट। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा है भाई, बस चाहे अच्छा नहीं भी है बोल कि हाँ, भाई अच्छा है। अच्छा है। तो उसने बोला कि भाई अगर कोई चीज़ मतलब अगर उसको अच्छे और बुरे के अंदर फ़र्क पता है ना, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो ये चीज़ करेगा ही नहीं। और उसको पता नहीं है तो वो दुश्मन बन जाएगा तेरा। तो ये उसने बहुत अच्छी बात बोली, तो मैं हुँ, कहा हुँ, चल ठीक हुँ। है भाई, मैं आगे से यही करूँगा। पर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि अगर कोई मैं भी किसी को कोई मेरी चीज़ बता रहा हूँ हुँ, हुँ, और हुँ। मुझे भी कोई ये बोलता है कि भाई नहीं अच्छी नहीं है, तो मैं उसमें बुरा नहीं मानूंगा। मैं ये सोचूंगा कि यार जेनुइनली बंदे ने बताया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं ये सोचता हूँ। पर उसने आज मेरे को बोला तो मैं कहा भाई चलो कोई नहीं, करते हैं ट्राई, आगे से पूछते हैं लोगों से। तो अभी आपको जैसे इतना फ़ेम मिल गया, तो अभी तो कहाँ लड़कियां पे तो मिल बहुत गया। ट्राई करती होंगी आप पे, कुछ ऐसे आया हो? ऑब्वियसली लड़कियां हम्म, बहुत ऐसे होता है ना कि ना जो जी ना, फेमस चेहरा होता है, तो उस पे काफ़ी ना ज़्यादा ट्राई करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी इन चीज़ों में। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब मैं इन्वॉल्व, मैं अभी मैंने जैसे आपको रिसेंटली हुँ, बताया कि हुँ, जो हुँ। चीज़ें हुई, तो उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता कुछ। मैं मतलब हाँ कोई बात करता है मैं बात करता हूँ अच्छे से, हुँ, हुँ, हुँ। बट वैसा कुछ नहीं है कि कोई ट्राई कर रहा है मैं कहीं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बहुत ऐसा मतलब आप लाइफ में कब बहुत ज़्यादा खुश हुए हो? मैं लाइफ में, मैं थोड़े टाइम पहले खुशी था जी, 5-6 महीने पहले, कि मुझे ये लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे माँ ओके। बाप है, मैं हुँ। मेरा करियर में काम कर रहा हूँ अपना हुँ, हुँ, अच्छे हुँ, से, हुँ। और एक लाइफ पार्टनर होता है जो साथ में, राइट। वो साथ में था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं खुशी था उस टाइम। ओके। और मैं बताया आपको मैंने, मैं एक सॉन्ग सुन रहा था, अभी फीमेल वर्जन में गाना आया बेहानिया। हाँ। तो मैं आपसे पहले वो 150 बार प्लस से सुन चुका हूँ मैं उस गाने को। तो मैं बहुत खुश हो रहा था वो गाना सुन के, क्योंकि मैं जैसे वो टीवी में देख रहा था ना, हुँ। तो वो जैसे कि रवि दुबे और क्या नाम है उनका, जो उनकी वाइफ है, शर्गुन मैं शर्गुन मेहता। हुँ, हुँ, तो हुँ। उनकी ना शादी हो रही थी, हाँ, उनकी हाँ। रियल शादी की क्लिप्स हैं। तो ओके। मैं देख के इमेजिन कर रहा था कि मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ, तो कि मैं, ये मेरे साथ हो रहा है हाँ या तो मैं होने खुश वाला हो है। रहा था। हुँ, हुँ, हाँ हुँ, हुँ, हुँ। मुझे अच्छा लगा, मतलब जैसे उनके एक्सप्रेशन है, फेस एक्सप्रेशंस हैं, वो डांस कर रहे हैं वो चीज़ें। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। मेरी माता बोलती होती है कि भी तेरी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड है, ये करना हुँ, है वो हुँ, हुँ, करना है। हुँ, हुँ। और फिर मेरी माता बोल देती है कि देखिए बेटा कदे तू ब्याह देखने ना दे तो तू दूसरा काम कर जाए कदे। मैं कहा नहीं। नहीं, नहीं, गलत मैनिफेस्ट मत करो। हाँ जी हाँ जी, मैं कहा हुँ, नहीं ये हुँ। चीज़ां तो, क्योंकि जब मेरी फैमिली मेरे को इतनी छूट दे रही है, क्योंकि हुँ, मेरी हुँ, हुँ। फैमिली ने कभी मेरे को बांध के नहीं रखा हुँ। कि बेटा नहीं नहीं। अगर बांधने की भी ट्राई किया ना हुँ। तो मैंने खुले दिलाके से बोल दिया कि नहीं मेरे को ये काम करना है तो करना हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। और मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो तुम बोलो कि मैं लाइफ में कुछ गलत करूँ तो तुम मुझे टोक सकते हो, लेकिन मैं अगर राइट। गलत नहीं कर रहा हुँ, हुँ। तो फिर मैं, तो मत तुम मुझे मत रोको। तो फैमिली ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया इस चीज़ में। और मेरी माँ तो मेरे को अब भी बहुत सपोर्ट करती है। हुँ। मतलब जब भी फ़ोन आता है एक ही बात पूछती है, रोटी खा हुँ। ली? हाँ मम्मी भी खाऊंगा, मेरा एक ही जवाब होता है भी हाँ मम्मी खाऊंगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर मेरी माँ बोलती कि खाई नहीं है पर तू बोलता है कि हाँ अभी खाऊंगा, हुँ, तू हुँ, ढंग हुँ। से खाया कर। देखो माँ तो फिर माँ ही होती है ना, प्यार हाँ, बहुत मेरी अच्छा मम्मी होता है। बहुत इमोशनल है, हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा। हुँ। अच्छा। मैं जब बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो हुँ। मेरे को देख के आंखों में पानी आ जाता है कि यार हुँ, हुँ, मेरा हुँ। बेटा खुश है। हुँ। और फ़ोन तेरे को कोई दिक्कत नहीं है हुँ। बता दे, गूगल पे कर देते हैं, हुँ, ये कर हुँ, हुँ, देते हैं, वो हुँ, कर हुँ। देते हैं। तो मेरे को फैमिली की तरफ से कोई कभी दिक्कत आई नहीं। मेरी फैमिली, सबसे बड़ी बात है कि मेरी फैमिली बहुत फिट है, हुँ, हुँ, हेल्दी है, हुँ। हमारे घर में कोई बीमारी नहीं है। ओके, इन ये तो चीज़ों का अच्छा है। बहुत, हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। कि आज के टाइम में क्या है कि लोग आप रुपया है, लेकिन बहुत घर के अंदर रोग इतने हैं कि किसी का कीमेर है, किसी का कोई मोटापा हुँ। तो परेशान, कोई शुगर, कोई कैंसर, है ना। वही ना, आधी दौलत दवाइयों में चली जाती है। सबसे बड़ा धन तो वही है कि
अगर जिस फैमिली के अंदर सब स्वस्थ है ना, हम्म। तो उस भर की रीस को नहीं। तो हमारी या फैमिली के अंदर ग्रेट। किसी का बुखार भी कौन चढ़ता। चलो अच्छा है ये तो। और मैं को भगवान की दया था यह चीज़ होती हाँ, रहे। हो भी ऐसा हो भी ना, है ना। हाँ, मेरे दादाजी भी अब तक फिट है। अब अच्छा। तक भी उठेंगे सवेरे, अपना बाइक पर खेत में जाओगे दादा दादी हम्म। दोनों। चाहे कुछ काम ना हो उन्होंने, कुछ हम्म। भी ना हो खेत में काम, वो खेत हम्म। में जाओगे फिर भी देखने। हम्म। खेत में सब्जी वगैरह लगा रखी है, देखेंगे आओगे। ओके ओके। फिर मेरा दादा मार के लड़ेगा, फिर मेरे दादा दादी लड़ेंगे। फिर ये चीज़ चलती ये रहे, फिर ये तो उन्होंने डेली जेल दो। रूटीन है देखो। हाँ पर एक चीज है, गांव में रहने का ना मतलब बहुत एक अलग ही मजा है अपना ना। बिल्कुल जी। मैं मतलब पहले हमारा प्लान था हम्म। कि हम गांव में थे पहले, हमारा जो पुराना घर था, कि हम्म। चलो शहर में शिफ्ट हुआ। हम्म। तो नुए मेरे दादा दादी देखने चले गए फ्लैट। हम्म। तो उन्होंने वो खाली फ्लैट देखा, तो उसका बाद देख के नु कहा पूरा तो बोला बाढ़ आ जाएगी तो डूब जाएंगे बोला। हाँ, सही है। तो यही बात हुई, और फिर वही चीज़ जब हमने मतलब बाहर वाली साइड हमारा एक प्लाट था, बड़ा हमने घर बना लिया हमारा। हम्म। उसका बाद है ना फिर वही बात हुई। अभी हम्म। 2-3 साल हो गए इस बात ने कि हम्म। बाढ़ आ गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब आप मानो को नहीं कि शहर के अंदर जो रोड थे ना, उस हम्म। पर किश्ती चाला करती, ओ भाई। इतनी बाढ़ आई थी। लोगों के घर पड़ गए थे। फिर मेरी दादी बोली, मेरे दादा था, देख तू उस टाइम धक्का करा था बोला, हाँ। देख मैं तेरी सही कहूँ दिन, देख डूब गया सारा शहर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और हम बिल्कुल सुरक्षित बैठे थे बढ़िया। हम्म। नुआ जी खेता में बैठे हैं हाँ। बढ़िया। गांव मतलब हमारा गांव की फिरनी वगैरह है, सारे खेत दिखे हैं, दूसरा हम्म। गांव दिखा है, हम्म। शहर दिखा है चढ़ के। तो बढ़िया है एकदम। शहरों में तो आजकल मतलब मुझे लगता है कि बस एक पैसा कमाने के लिए या फिर हमारे घर आज ही सब कुछ हम्म। ऑर्गेनिक हुआ है, कोई ओके। सब्जी बाहर तो नहीं आती। अच्छा। हाँ, सब्जी अपने सारी खेत में है, अपने ही और खेत में। अपने खेत में है। वाह। और कणक कणक तो सारा सब मतलब हम्म। बिल्कुल प्योर है, कोई बाहर की चीज़ है ही नहीं। हम्म। अचार भी घरा गाला हम। तो सब कुछ इस तरीका थे, बस इसी वजह से सारे स्वस्थ है जी। बॉलीवुड के कोई सॉन्ग में इंटरेस्ट है आपको? बॉलीवुड का जी एक एक गाना वे हानिया में बताया था, हाँ, वो नेहा कक्कड़। वो बढ़िया लगा। हम्म। और बाकी कोई एक आधे हो गए तो कोई दिमाग में को नहीं। पुराना कोई ओल्ड सॉन्ग ऐसा? ओल्ड सॉन्ग एक है जी, वो सिंगर तो मैंने याद को नहीं कौन से हाँ हैं, हाँ। लेकिन गाना बहुत अच्छा है। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो ऐसे कुछ गाना है जो ओके। बहुत बढ़िया लगा मुझे। अच्छी आपकी चॉइस। चलो, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। जी, आप धन्यवाद। आए। बाकी आप अपनी ऑडियंस को कुछ और बताना चाहो क्योंकि न्यू ना जी, सॉन्ग बस आ रहे हैं आपके। ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि सॉन्ग आवे बहुत जल्दी, और सुनियो और बताइयो कैसा है। और आगे के लिए मैंने यह चीज़ ज़रूर बताइयो कि किस तरीके के गाने करने चाहिए, किस तरीके के नहीं करने चाहिए। बस थैंक यू, राम राम सबने। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है चाय पे चर्चा। थैंक यू सो मच।